दोस्तों, ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका है। ऐसे में आज मैं आपको ब्रह्मांड के 3 सबसे बड़े रहस्यों को बताऊंगा जो आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे पड़े हुए हैं। जैसे जैसे विज्ञान का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड के रहस्य उजागर हो रहे हैं। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग ही नजरिया हम लोगों को प्रदान किया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हों, पर जो मूलभूत सवाल थे हमारे, जैसे कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चलाता है और इसके अंदर क्या है, ऐसे ना जाने कितने सवालों का उत्तर हमें अब तक पता नहीं लग पाया है। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे हों, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि विज्ञान आने वाले वक्त में इन पहेलियों को सुलझा पाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारे समक्ष खड़ी करेगा। इसी कड़ी में चलिए जान लेते हैं ब्रह्मांड के अब तक के 3 सबसे बड़े रहस्यों को। नंबर 1, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक पदार्थ और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से जो हमारा ब्रह्मांड है वो कंटिन्यूअस फैल रहा है। अब तक के हमारे ज्ञात ब्रह्मांड में 150 बिलियन आकाशगंगाओं का हमें पता चला है और यही हमारी सीमा है ब्रह्मांड को जांचने की। ब्रह्मांड इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, या कहें तो ये अंतहीन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर टीम ने अपने शोध में पाया कि अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जितनी आकाशगंगाओं को जाना है, उनकी संख्या 250 गुना और अधिक हो सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे पूरा लिखकर ब्राउज़र पर अगर सर्च करें तो आपका ब्राउज़र भी क्रैश हो सकता है। इस अनंत विशाल ब्रह्मांड के विषय में अब तक हमने बस इतना ही जाना है। कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानकारी महज एक मटर के दाने के बराबर है। अंतरिक्ष इससे भी कहीं ज्यादा विशाल है। कई बड़े वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की जरूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले ही कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से स्वतः ही स्फूर्त होकर आया है। बिग बैंग हमारे अब तक के ज्ञात जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना ज़्यादा सच है, इसका कोई भी प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर्विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, ये आज भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है कि आखिर ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। दोस्तों, अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे व सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। इस कारण अब तक के साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों का कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिल पाया है, पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इन पदार्थों का अस्तित्व नहीं है। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है
केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है क्या आखिर। नंबर 3, मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। दोस्तों, एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहां पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि करोड़ों साल पहले गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई और इसी कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुए मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव मंगल ग्रह के सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से वो खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे यह साफ स्पष्ट है कि पानी मंगल ग्रह के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह समुद्र और नदियां थीं। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह को ही हम सभी लोगों के लिए जीवन का ग्रह माना जाता है। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर लाइक जरूर कर देना, और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हमेशा लाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।